हेलो स्टूडेंट्स, एज पर द रिवाइज्ड आईबीपीएस कैलेंडर आईबीपीएस ने पीओ की जो वैकेंसी है फाइनली आउट कर दी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, चाहे वो एजुकेशन क्राइटेरिया है, आप ग्रेजुएट हैं नहीं है, फाइनल ईयर में है नहीं है, आप एग्जाम फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपकी एज 20 to 30 के बीच में है, कट ऑफ डेट्स क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपकी सैलरी क्या रहेगी ये भी देखेंगे हम साथ में। प्री और मेंस का एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी के लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं हम, उसके बारे में आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ डेट से। पीओ की जो एग्जाम को फिल करने की डेट है और इसमें जो फी पे करने की डेट है वो हमारे पास 1 जुलाई से 21 जुलाई है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डेज आपको नहीं मिलेंगे फी पे करने के लिए। जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हैं साथ में फी पे कर दें। अगर अगले दिन फी पे करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि 21 से पहले रजिस्टर करें। इसमें कुछ कैटेगरीज में एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है क्योंकि ये सीबीटी टेस्ट रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसके लिए ट्रेनिंग भी अगस्त में हो जाती है। प्री के लिए कॉल लेटर्स एज वेल एज प्री का एग्जाम जो है वो अगस्त में हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो सितंबर में आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास टीयर 2 मेंस का एग्जाम रहता है, उसकी जो कॉल लेटर है वो सितंबर अक्टूबर में आएगी और उसका जो टेस्ट है मेंस का वो हमारे पास अक्टूबर में आएगा। मेंस का रिजल्ट आने के बाद जो कि नवंबर में आएगा, हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू जनरली एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस ग्रुप ए जो होते हैं उनका होता है, तो पीओ को ग्रुप ए में कंसीडर करते हैं, इसके लिए इसका यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, सो इसकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है इस बार जैन फेब 2026 में हो जाएगी, जो कि जनरली 1 अप्रैल को होती है। ठीक है, सो इस बार जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा फास्ट है। अगर आप ये पीओ का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आज से 1 साल के अंदर अंदर आप जॉब पे बैठे होंगे। ठीक है, सो अगर मैं सैलरी की बात करूं कि मेन मुद्दा यही है सैलरी का, तो सैलरी बेसिक जो है वो 48480 है, मींस 48,480। अब ये बेसिक सैलरी है। इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी वो 75K to 80K मिलेगी, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में है। अब बैंक में जो प्रमोशंस होती हैं ना वो काफी फास्ट होती हैं। अब देखेंगे जो पीओ है स्केल 1 ऑफिसर्स हैं, ये 3 से 4 साल में स्केल 2 बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्केल पे जाएंगे तो सैलरी बढ़ेगी। इसमें एक और चीज है कि ये देखो 2000/7 का मतलब होता है कि जो पहले 7 इंक्रीमेंट मिलेंगे वो 2000 के होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट 2000 का होगा, ये बेसिक है 2000। आपकी लगभग सैलरी साल बाद 4000 इंक्रीज कर जाएगी। अगेन अगर आप जब से आप पीओ बनते हैं और एक पीओ बनेंगे उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एग्जाम दिखेगा JAIIB। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं इसके 6 मंथ्स के बाद CAIIB होगा। सो आप पीओ बनने के 1 साल के अंदर अंदर अगर ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो एक इंक्रीमेंट इसका मिलता है, एक इंक्रीमेंट इसका मिलता है, एक आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिलेगा। तो पहले साल आप 3 इंक्रीमेंट ले सकते हैं जिससे आपकी सैलरी 12 से 14,000 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर 75 to 80 आ रही है तो आप उसके अंदर 12,000 ऐड करके देख सकते हैं कि सैलरी 1 साल के अंदर कितनी हो जाएगी। ठीक है जी, अब क्राइटेरिया है हमारे पास एज का। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं। सबसे पहली बात तो क्या है कि इसमें मिनिमम एज 18 नहीं है, 20 रहती है और मैक्सिमम एज रहती है 30 ईयर्स। अब इन्होंने कट ऑफ डेट दी है कि अगर आप 2 जुलाई 1995 से पहले बॉर्न हुए हैं और 1 जुलाई 2005 के बाद बॉर्न हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। ये डेट्स के अंदर ही आप एलिजिबल हैं। ठीक है जी, बहुत क्लियर डेट्स दे रखी हैं। फिर हमारे पास आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं लास्ट ईयर में हूं, मैंने एग्जाम दे दिए हैं, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। एसएससी और बैंकिंग इसमें अलग अलग गाइडलाइंस देता है। बैंकिंग ने जो गाइडलाइन दी है वो ये दी है कि जिस दिन आप एग्जाम को फिल कर रहे हैं तो आप एग्जाम को फिल कब तक कर सकते हैं, 21 जुलाई तक कर सकते हैं। तो बेसिकली कट ऑफ डेट जो है उन्होंने दी है 21 जुलाई 2025। इस दिन तक आपके पास must possess a valid marksheet degree certification that he/she is graduate on the day he or she registers। so जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन तक आपका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, ये क्राइटेरिया है इसका। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। प्री में हमारे पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स क्वांट जिसको हम इंग्लिश क्वांट जिसको हम मैथ्स बोलते हैं और रीजनिंग। अब इसमें जो क्वांट और रीजनिंग है इनकी वेटेज ज्यादा रहती है, 35 क्वेश्चंस रहते हैं और इनके मार्क्स की वेटेज में ये 30 मार्क्स है। यहां पे चेंज हो गया है, जो कि पहले क्वांट और रीजनिंग की वेटेज बराबर होती थी मार्क्स के पर्सपेक्टिव से और क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी। अब यहां पे क्या है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो मैथ्स को दे दी गई है और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स होते थे, ये सेम है। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, टाइम
सबका सेम है, 20 मिनट्स मिलेंगे आपको ईच। 20 मिनट्स की विंडो होती है। अब 20 मिनट्स खत्म होते ही नेक्स्ट सेक्शन जो है ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। ठीक है, सो पहला एग्जाम है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट्स मिलते हैं इसके अंदर। क्योंकि पीओ का एग्जाम है, टफ होता है, थोड़ा सा हायर लेवल का होता है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे जो हैं वो रह भी जाते हैं। तो इसकी एक स्ट्रेटजी होती है, इसको कैसे क्लियर करना है। बात करते हैं टीयर 2 की। अब इसमें भी काफी चेंजेस करे हैं इन्होंने, आईबीपीएस ने। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग हर क्वेश्चन का मार्क जो है 1.5 रहेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है सेपरेटली टाइम 50 मिनट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, इस बार इन्होंने सेपरेटली टाइम्ड लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग। ये जो हमारे पास जीएस का पार्ट रहता है कि बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग, इकोनॉमी और आरबीआई के सर्कुलर्स जो हैं, इसमें हमारे पास 35 क्वेश्चंस रहेंगे और वेटेज इस बार 50 मार्क्स की है। इसको आपको 25 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको हम मैथ्स और डीआई बोलेंगे, 35 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स एंड 45 मिनट्स आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चंस करने के लिए। टोटल 145 क्वेश्चंस हैं मेरे पास और 2 hours and 20 मिनट्स होगा ये पेपर करने के लिए। उसके बाद मेरे पास रिटर्न आता है सब्जेक्टिव, जिसको हम बोलेंगे। उसमें मेरे को 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एस्से एक लेटर होता है, जिसको 25 मार्क्स का होगा और मेरे को 30 मिनट्स में इसको क्या है कंप्लीट करना है। 30 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये टीयर 2 का पैटर्न है। टीयर 1 टीयर 2 में मिलके हमारे पास ब्रॉडली 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और ये एक जो जनरल इकोनॉमी वाला पार्ट है, स्टैटिक बैंकिंग वाला पार्ट है। ठीक है जी। सो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि कैसे एग्जाम क्लियर किया जाता है, तो आप विजिट कर सकते हैं ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर, ऑपोजिट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, यूटी मार्केट। थैंक यू।